आप हमको ये बात बताइए, 20 साल में आपने क्या किया छातापुर में? 2 काम गिनवा दीजिए। क्या किया आपने? हिंदू मुस्लिम? क्या किया आपने? मंदिर मस्जिद? क्या किया आपने? अंडा झंडा? यूथ आएंगे तभी परिवर्तन दिखेगा। यूथ का माइंडसेट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहता है। इस बार जो महागठबंधन में सिंबल बटेगा, आपस में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी डिसाइड करेगी, ना कि कोई इंडिविजुअल करेगी। और यूथ में 3 ठो नेता है बिहार में। यूथ है भाई, आप यूथ है ना। तेजस्वी जी हैं और हमारे नेता आदरणीय मुकेश सहनी जी। बेटा बकलेलो हो ना, काम तो वही आता है। घर में जब आग लगता है ना, तो पड़ोसी आता है बताने के लिए, बगल वाला पूछेगा बकलेलो। छातापुर का छतरी फट चुका है, अब सिलने से काम नहीं होगा, उसको छतरी को बदलने की जरूरत है। सबसे बड़ी समस्या है छातापुर में शिक्षा की, और इस बार का चुनाव छातापुर का जनता लड़ेगी, कोई नेता नहीं लड़ेगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और समय नजदीक आ रहा है, लेकिन कुछ प्रत्याशी चुनावी तैयारियों में जुटे हैं, कोई सेवा में जुटे हैं। संजीव मिश्रा लगातार सेवा में जुटे हैं। वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, सेवा कर रहे हैं। इन दिनों विशेष सेवा कर रहे हैं। इन दिनों एक कार्यक्रम चला रहे हैं, आपका संजीव आपके द्वार। हर वार्ड और हर गांव में समस्या सुन रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ खुद संजीव मिश्रा जी हैं। आपका संजीव आपके द्वारा कार्यक्रम क्या है, क्या मकसद है इस कार्यक्रम का? हम छातापुर के संजीव हैं और हर दरवाजे पे जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को चिन्हित कर रहे हैं और नोट कर रहे, एक एक प्रॉब्लम्स को नोट करें, चाहे वो वार्ड का मामला हो, पंचायत का मामला हो, टोला का मामला हो, और एक छोटी छोटी समस्याओं को नोट करें कि आने वाले टाइम में इसको कैसे दुरुस्त किया जाए, छातापुर कैसे बेहतर बनाया जाए, छातापुर के लोग कैसे पढ़े लिखे और आगे बढ़े। इसकी परिकल्पना के साथ हम छातापुर में अपनी शुरुआत हमने स्कूल से किया है। अभी तो हॉस्पिटल, बीएससी नर्सिंग और भी कई चीज़ें आनी है। अभी मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है छातापुर को लेकर के, और मैं आज से नहीं है, मैं सपना बचपन से देख रहा हूँ कि हमारा गाँव, हमारा जो छातापुर है वो आगे बढ़े। इसके लिए जो हमारी कोशिश है वो हमारा लगातार जारी रहती है। और अभी आपके संजीव आपके द्वार में कार्यक्रम में मैं हर टोला मोहल्ला हर दरवाजे पे जाता हूँ, उनको सुनता हूँ, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, छातापुर को लेकर के क्या चाहते हैं, सबके बात को सुनता हूँ। जब तक आपसे मिलेंगे नहीं, जानेंगे नहीं आप क्या चाहते हैं, भविष्य में क्या करेंगे, आपकी क्या प्लानिंग है, तब तक हम कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसलिए हम लोग आपके संजीव आपके द्वार में हर टोला में जा रहे हैं। लगातार हमारा कार्यक्रम 4 अगस्त से चल रहा है, पिछले 4 अगस्त से चल रहा है लगातार, और अभी कंटिन्यू हम लोग एक दिन में 22 से 25 पॉइंट पे जाते हैं और लगभग 4000 आदमी से डेली मिलते हैं। 4000 आदमी पर 4000 आदमी से पर डे। सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है? आपने स्कूलों की बात की, छातापुर में स्कूल की देखिए, स्थिति क्या सबसे है? बड़ी समस्या है छातापुर में शिक्षा की, अशिक्षा। अशिक्षा बहुत बड़ा वहाँ कारण है कि लोग जो बाहर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। देखिए, पलायन कैसे रुकेगा या डेवलपमेंट कैसे होगा? डेवलपमेंट कोई मैजिक स्टिक नहीं है, घुमा देंगे और डेवलपमेंट हो जाएगा। डेवलपमेंट है कि जब तक लोग वहाँ के पढ़ेंगे लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। कॉलेज नहीं है, बहुत ऐसे बेटे और बेटियां हैं वहाँ। अभी देखिए 5% लोग ही बाहर जा पाते हैं। 95% जो गरीब के, किसान के, मजदूर के, ठेला वाले, रिक्शा वाले के बच्चे हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए कि उनके पास पैसे नहीं हो। कोटा कहाँ से भेजेंगे बच्चों को? कहाँ से पटना भेज देंगे बच्चों को पढ़ने के लिए? उनके पास संसाधन नहीं है, पैसे नहीं है। 1 बीघा खेत है, उसमें परिवार को चलाएंगे कि बच्चे को पढ़ाएंगे? और इसमें क्या होता है, बहुत जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो नहीं निकल पाते, और नहीं निकलने की वजह से परेशानियाँ आती हैं। तो ये समस्या छातापुर में सबसे बड़ा है शिक्षा का। शिक्षा दुरुस्त कैसे हो, वहाँ डिग्री कॉलेज कैसे है? डिग्री कॉलेज का 4 लाख की आबादी है, डिग्री कॉलेज का डिमांड है वहाँ। डिग्री कॉलेज अभी तक नहीं? बिल्कुल नहीं। अब बताइए, हमारे गांव में डिग्री कॉलेज नहीं, ये व्यवस्था है। और आप 20 साल से विधायक हैं, बोल रहे हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया। आपने शिक्षा में क्या काम किया, हमको तो काम बता दीजिए। सबसे रोड खराब सड़क पर चल लेंगे चलेगा, चचरी पुल पार कर लेंगे चलेगा, लेकिन बच्चे मूर्ख रह जाए ये नहीं चलेगा, बच्चे नहीं पढ़ पाए ये नहीं चलेगा। इसका मैं बहुत घोर विरोध कर रहा हूँ कि भाई आप 20 साल में किए क्या शिक्षा का, हमको बता दीजिए। कोई आपने आज तक कोई हाउस में आवाज़ उठाया? शिक्षा की बात आपने करी? किसान परेशान है वहाँ। 267 रुपये का खाद आज 500 रुपये में यूरिया खरीद रहे हैं। 267 रुपये का यूरिया जो सरकारी मूल्य तय है आज 500 का ले रहे हैं। 1350 का डीएपी 1800 में किसान ले रहे हैं, लेकिन इस पर बोलने वाला कोई नेता नहीं है। करप्शन पूरा भरा हुआ है, वो तो सबको पता है। लेकिन उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे? यह आंदोलन तो हम लगातार कर रहे हैं, पब्लिक त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। रह गया कि हम कैसे जीत रहे हैं। आप तो हिंदू मुस्लिम का एक मुद्दा था जिसको आप भुना रहे थे, लेकिन अब कितना दिन भुनाइएगा? अब नहीं चलने वाला है। अब पब्लिक समझ चुकी है कि भैया इनके पास कोई विजन नहीं है, सोच नहीं है, खाली हिंदू मुस्लिम करते हैं, चुनाव जीत के चले जाते हैं। इसीलिए इस बार सबके मन में है, चाहे वो किसी भी जात और समुदाय के लोग हैं, भैया ने इस बार हमको परिवर्तन करना है, इस बार हमको चेंज करना है, किसी भी हाल में बदलना है। और जब तक छातापुर का बेटा विधायक नहीं बनेगा ना, तब तक छातापुर का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है।
वो व्यक्ति को यहाँ से कोई मतलब नहीं, न घर, न द्वार, न कार्यालय, न कोई प्रतिनिधि। और छातापुर की जनता परेशान है, एक आवेदन लेके जाए कहाँ? सबसे बड़ी समस्या क्षेत्र ये में दिखते हैं कि नहीं? ये तो पब्लिक आपको बता देगी। मैंने तो मतलब अभी जब घूमना स्टार्ट किया है, तो अभी अगस्त से मैं घूमना स्टार्ट किया हूँ, मतलब मैं तो 10 साल से घूम रहा हूँ। लेकिन हमारी जो आपके सजीव आपके द्वार का कार्यक्रम है, ये 4 अगस्त 2024 को हमने शुरू किया था। इसमें हर टोला वार्ड में जाते हैं, तो अब सामने वाले को लगता है कि नहीं, हमें भी जाने की ज़रूरत है, कभी-कभी आधा-आधा घूम लेते हैं। शादी में, फंक्शन में गए, फ़ोटो खिंचा के आ गए। भैया फ़ोटो खिंचवाने से काम नहीं होगा, ज़मीन पे काम करना होगा। खाली टीवी पे लंबा भाषण देने से आप हमको ये बात बताइए, 20 साल में आपने क्या किया? छातापुर में 2 काम गिनवा दीजिए, हम भूल जाएँगे। आपने शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया? वहाँ के गरीब, किसान, मज़दूर जो आरटीए की बात करते हैं, आरटीई की बात करते हैं, आपने क्या किया? कॉलेज तक आप छातापुर को नहीं दे पाए। एक डिप्लोमा नहीं है, डिग्री नहीं, एक आईटीआई नहीं है, बीएससी नर्सिंग नहीं, एक ट्रेनिंग कॉलेज नहीं, बीएड नहीं। आपने क्या किया? क्या किया आपने? हिंदू मुस्लिम? क्या किया आपने? मंदिर मस्जिद? क्या किया आपने? अंडा झंडा? क्या किया? बताइए। वहाँ की पब्लिक परेशान है। रोड की बात करें वही स्थिति है, हेल्थ की बात करें वही स्थिति है। आज भी लोग वहाँ चचरी पे पुल पार, नदी पार कर रहे हैं। स्थिति बद से बदतर है। लेकिन एक बात, अच्छी बात निकल के क्या आ रही है, सभी लोग चाह रहे हैं भैया अब इस बार छातापुर के बेटा को विधायक बनाना है। दल बल बहुत बात की बात है, और सभी लोग लगभग, और इस बार का चुनाव छातापुर का जनता लड़ेगी, कोई नेता नहीं लड़ेगा। आपको बता दें, छातापुर का बेटा लड़ेगा? छातापुर का बेटा ही चुनाव लड़ेगा, वही जीतेगा, वही विधायक बनेगा। तभी छातापुर का बेटा बकलेलो हो ना, तो काम तो वही आता है। और घर में जब आग लगता है ना, तो पड़ोसी आता है बुताने के लिए, बगल वाला दूसरी गाँव के लोग नहीं आता है। तो छातापुर का छतरी फट चुका है, अब सिलने से काम नहीं होगा, उसको छतरी को बदलने की जरूरत है। छतरी को ही चेंज करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। आप लड़ेंगे? देखिए, मौका मिलेगा तो जरूर लड़ेंगे, नहीं लड़े लड़े उससे बात नहीं है। मतलब ये कि छातापुर को चेंज करना है, छातापुर को बदलना है, छातापुर को बिहार के मानचित्र पे एक अलग स्थान दिलाना है। आने वाले टाइम में देखिएगा छातापुर में क्या बदलाव होता है। हमारा तो एक मिशन है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमको बहुत बेहतर करना है, छातापुर को आगे बढ़ाना है। आप स्वस्थ रहेंगे, पढ़े लिखे रहेंगे, तो कहीं कमा लीजिएगा। तो 2 मेरा ऑब्जेक्टिव है। बहुत लंबा लंबा भाषण नहीं देंगे, और हमने करके भी दिखा दिया है। हमने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को ला करके गाँव में लोगों को साबित कर दिया कि भाई मेरे पास विजन है, मेरे पास प्लानिंग है, मैं बेहतर कर सकता हूँ, और मेरे पास सोच भी है, और उसको मैं इम्प्लीमेंट भी कर रहा हूँ। अच्छा, एक बड़ा सवाल है, जिस तरीके से आप मुकेश सहनी की पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, क्या लगता है इस बार 2025 के बिहार विधानसभा में तेजस्वी सीएम बन पाएंगे? देखिए, सीएम तो ये 2020 में ही बन जाते थे ईस्वी जी। 2000 कभी कभी क्या होता है ना कि हम अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, कभी हम छोटे लोगों से भी सीखते हैं। तो अपना जो आप एक्सपर्टीज़ है, आप नेता हैं, आपको नॉलेज है, सब चीज़ है, लेकिन कभी कभी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। यदि मुकेश सहनी जी पिछले बार साथ होते, और कोसी सीमांचल मिथिलांचल में आप अपने सीट को, टिकट को, सिंबल को सही तरीके से दिया होता, तो पिछले बार ही आप सीएम बन गए होते। लेकिन खैर, जो हो गया हो गया। अभी 2025 समय है, आपके हाथ में है। आप सीटों का बंटवारा सही ढंग से करें। महागठबंधन के जितने भी घटक दल के नेता हैं, मैं तो यही बोलूँगा, सिंबल लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। सिंबल आप किसी को दे दीजिएगा, ले लेंगे, चुनाव लड़ लेंगे। लेकिन कैंडिडेट को भी सोचना चाहिए कि भाई हम जिनसे फाइट कर रहे हैं, हमको लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए। आपके पास तैयारी है कि नहीं है, आपके पास संसाधन है कि नहीं है, आपका ऐसा कुछ है कि नहीं। सिर्फ सिंबल लेना बहादुरी थोड़ा है, आपको तो लॉस ही है। सिंबल ले लिया और नहीं जीते, तो नेता की नज़र में भी गए, पब्लिक की नज़र में भी गए, पैसा भी गया, प्रतिष्ठा भी गया, समय भी गया। इससे बेहतर है कि सब लोग इस बार, एक और अच्छी बात क्या है, महागठबंधन जितने भी घटक दल के नेता हैं, सबका यही कहना है कि भैया सब तैयारी कीजिए, सरकार बनानी है, और सबको मिलजुल करके कैंडिडेट तय करना है। तो इस बार जो महागठबंधन में सिंबल बटेगा, आपस में कोऑर्डिनेशन कमेटी डिसाइड करेगी, ना कि कोई इंडिविजुअल कैपेसिटी में। तो ये अच्छी बात निकल के आ रही है। तो इसीलिए 2025 में जरूर आपको बिहार में बदलाव दिखेगा, और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। अच्छा, आपकी पार्टी की ओर से 60 सीटों का दावा किया गया है। मुकेश सहनी ने ऐलान भी किया था, वाल्मीकि नगर बैठक में भी ऐलान किया था, और कह रहे हैं। देखिए, सीटें मांगना तो पार्टी का काम है, मांगेंगे। लेकिन एक बात ये भी तय है कि महागठबंधन के साथ हम लोग मजबूती से हैं। 5 सीट ऊपर नीचे अलग बात है, मकसद है हम लोग को अपनी सरकार बनानी है। हम लोग 260 सीट पे, क्या 243 सीट पे विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हमारी पार्टी लड़ेगी, हमारी जो घटक दल के लोग हैं वो लड़ेंगे, हमारे महागठबंधन का जितना भी नेता है वो लड़ेंगे। हम कौन बोल दिया आपको 260 पे लड़ रहे हैं? हम तो 243 सीट पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन सभी दल के लोग लड़ेंगे, सभी मिलजुल करके इस बार 2025 में हम लोग को बिहार में बदलाव लाना है। और ये लोग देखिए, यूथ है, इन लोगों को बहुत लंबा राजनीति करना है, विजन बिल्कुल क्लियर है। और जो आग लगता है ना घर में,
तो बड़े बुजुर्ग खाली आशीर्वाद देते हैं, दिशा निर्देश देते हैं, बुताते तो यंग ही। तो ये जो आग लगा हुआ है ना बिहार में, बुताएगा तो यूथ ही। और यूथ में 3 ठो नेता हैं बिहार में, पता है कि नहीं? कौन कौन, आप ही बता दीजिए। आप बताइए। चिराग जी हैं, तेजस्वी जी चिराग हैं। जी को मान रहे हैं आप? यूथ आपके है सामने भाई, है। आप यूथ है ना। तेजस्वी जी हैं और हमारे नेता आदरणीय मुकेश सहनी जी हैं। प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर तो अभी आ रहे हैं। अभी देखिए पॉलिटिक्स में अभी तो कहना, कुछ बोलना गलत हो जाएगा। अभी आ रहे हैं, कितना सफल होते हैं, असफल होते हैं, आना चाहिए। और ऐसे यूथ को ही आना चाहिए। यूथ आएंगे तभी परिवर्तन दिखेगा। यूथ का माइंडसेट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहता है कि भाई मेरा विजन है, मुझे फोकस करना, उस पर काम करना, उजुल फुजुल बातों में नहीं रहते। और जो मैंने तीनों नेता का नाम बताया है, तीनों उभरता हुआ सितारा है। अब कोई 19, कोई 18, कोई 20 अलग बात है, लेकिन तीनों का बिल्कुल भविष्य उज्ज्वल है, लंबा राजनीति करना है। और तीनों चाहते हैं कि हमारा बिहार आगे बढ़े। चिराग पासवान भी सभी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। देखिए वो तो उनका अपना व्यक्तिगत मामला है, अपना अपना बिहार से व्यक्तिगत चुनाव राय है। लड़ने की बात भी कह रहे हैं। देखिए इस पे मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि चिराग लड़ना भाई चाहिए कि नहीं बिहार से? देखिए बिल्कुल लड़ना चाहिए, सबको अपना किस्मत आजमाना चाहिए। और चिराग जी भी यूथ हैं और बिहार की बात करते हैं। और हमेशा से मैंने देखा है कि बिहार की डेवलपमेंट की बात करते हैं। और तेजस्वी जी हैं, हमारे नेता हैं आदरणीय मुकेश सहनी जी हैं। तीनों मिल करके आने वाले, हो सकता है तीनों मिल करके आगे बिहार में चलाएं। यह भी हो सकता है, इसकी भी संभावना बन सकती है। तो राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है, कहना मुश्किल है। तो बड़ी बातें कही हैं संजीव मिश्रा ने। वहीं इन्होंने साफ साफ कहा है इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। और छातापुर के विधायक हैं, उन पर कई आरोप भी लगाए हैं। साफ साफ कहा है 20 सालों में क्या किया है जरा बताएं तो 2 काम गिना दें। क्योंकि छातापुर में एक डिग्री कॉलेज तक नहीं है, अस्पतालों की क्या हालत है, सड़कों की क्या हालत है। तो कई सारे सवाल उठाए हैं और इनका कार्यक्रम चल रहा है आपका संजीव आपके द्वार कार्यक्रम के तहत। ये लगातार क्षेत्र में लोगों की समस्या सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं को नोट भी कर रहे हैं ताकि भविष्य में सभी का काम कर सकें। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।